हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 10th की हिंदी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी में आप लोग किस तरीके से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो और किन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा मेन फोकस करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिसमें आप लोगों ने, अगर आप ये टोटल आता है 22 नंबर का। ठीक है, अगर आपने ये 22 नंबर का क्वेश्चन कर लिए तो यहाँ से आपकी अच्छे से अच्छे परसेंटेज आप लोगों की बन सकती है। ठीक है, अगर आपने ये 22 नंबर के जो एक क्वेश्चन है ये गलत कर लिए है ना, तो फिर आपकी परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक, तो ये 22 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये इस बार का 2024-25 का क्या है, सैम्पल पेपर है। आई होप आप सभी लोगों ने ये पेपर सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने ये पेपर सॉल्व नहीं करा है तो प्लीज़ इस पेपर को सॉल्व जरूर कर लेना। एक बार आप पढ़ लेना इस पेपर को, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको खंड आ में तो आपका गद्यांश आता है, तो ये तो सभी को करना होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये हर साल नया आता है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, यहीं से आपको देख के इसके आंसर लिखने हैं। मेन हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ से, जो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपका निबंध से। ठीक है, निबंध मैंने आप लोगों को बता रखे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है जो आप लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता भी रखे हैं और कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सब मैंने आपको पहले का बता रखा है निबंध के बारे में। ठीक है, और दिखा भी रखा है कि कितना आपको निबंध लिखना है, कितना नहीं लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद 8 नंबर का ये हो गया है ना, 22 में से 8 नंबर तो ये आपके हो गए। 4 नंबर का आपका पत्र आएगा लिखने के लिए, पत्र भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, शिकायत पत्र हो, चाहे किसी को आप जैसे कोई आपको गिफ्ट देता है तो उसके लिए उसको धन्यवाद पत्र देना है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पत्र आएगा। तो 8 है, 12 नंबर तो आपके ये हो गए। अब बचे 10 नंबर, तो मेन जो है ये 10 नंबर ये हैं आपके जो व्याकरण के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, इनमें से ये 10 नंबर आपको लाने होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। तो 10 नंबर आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन मेन आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बाकी जो 10 नंबर के क्वेश्चन है ये आप लोग इसमें मेन देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इनको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ कुछ, और प्रीवियस 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस में ये आए हैं वो आप लोगों को करवा देता हूँ। यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और यही आते हैं एग्जाम में, आप लोग अभी देखोगे। तो यहाँ पे क्रियापद छाटना आपको। ठीक है, तो मोहन चाय पी रहा है, तो इसमें क्रियापद क्या होगा, पी रहा है। ठीक है, राम हंसता है, तो हंसता जो है यहाँ पे क्रियापद होगा आपका। यहाँ पे आपको निपात छाटना है, तो विद्यालय कल भी खुलेगा, यानी भी जो होगा यहाँ पे निपात होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे नरेंद्र श्याम को रोटी और दाल खाता है, तो और जो यहाँ पे समुच्चय बोधक होगा आपका, क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, निम्न वाक्य में से किस प्रकार का वाक्य है ये। ठीक है, तो ये जो होगा आपका मिश्र वाक्य होगा। कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। अगला है रमा थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। अच्छा, यहाँ पे निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य छाटना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, रमा थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाच्य का नाम बताइए। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, तो यहाँ पे जो पढ़ी होगी, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे जो पढ़ी है ये आपका क्या होगा, समुच्चय अच्छा इसमें से आपको बताना है मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाच्य का नाम बताना है। तो यहाँ पे क्रम वाच्य होगा आपका, क्या होगा, कर्म वाच्य होगा। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, तो इसका भाव में इसको भाव वाच्य में आपको बदलना है। पक्षी, तो यहाँ पे आपको लिखना है पक्षियों द्वारा उड़ना होता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, पक्षियों द्वारा उड़ना होता है और पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, तो ये इसका भाववाच्य हो गया। अगला है निम्नलिखित में गिरि शब्द का अर्थ आपको बताना है। गिरि शब्द का, तो गिरि का होता है पर्वत या पहाड़ जो होता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे विधि का अर्थ क्या होता है। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन विधि शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो विधि शब्द का अर्थ नहीं है, यहाँ पे आपका रीति होगा, यहाँ पे शायद विधि शब्द का अर्थ ये नहीं होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विधि शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर महादेव होगा आपका। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
ठीक है। तो इतने आपके ये 2024-25 के सैंपल पेपर में ये आए हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगला आपका ये है जिसमें आपका ये इन दोनों पे आपका क्या आया था, आपका ये शायद पिछले बार का है, ठीक है, 2024 का पेपर। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। और ये आपका क्या है, पत्र है। तो 12 नंबर का ये हो गया। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है खंड का और खा में, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रियापद छांटने और उनके भेद भी लिखने हैं आपको। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वह कक्षा में पढ़ रहा है, तो इन दोनों के आंसर जो होंगे आपके, तो यहाँ पे क्रियापद खेलता हूँ और क्रिया भेद होंगे ये आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, उसमें आपका पढ़ रहा था, तो ये आपका क्रियापद हो गया, क्रिया भेद हो गया आपके ये, ठीक है। तो ये बच्चे ने जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित ग एवं घ में यथार्थ उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह सब जगह मौजूद है। तो यहाँ पे आपको समुच्चय बोधक शब्द छाट कर लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थार्थ जो होगा यहाँ पे समुच्चय बोधक हो जाएगा आपका, शब्बास जो होगा यहाँ पे विस्मय बोधक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही था आपका, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन में आते हैं, गोपाल ने नवनीत खाया। एक क्वेश्चन ये है, राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया। एक क्वेश्चन ये है, माली फूल उगाता है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। और ये तो इन चारों के आंसर जो होंगे यहाँ पे होंगे आपके, ठीक है। तो इन चारों के आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। तो ये चारों के आंसर हो गए। उसके बाद उसमें आया था आपका, निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर शब्द का अर्थ छाट कर लिखिए। इनमें से पयोधर शब्द का अर्थ आपको छाटना है और आके शब्द का अर्थ आपको छाटना है, ठीक है। तो ये आपका पयोधर का है वारिद और ये है दिनकर, ठीक है। तो दोनों के आंसर आपको मिल गए। और इसके बाद ये हो गया आपका, फिर उसके बाद 2022, ये 24 का पेपर था, आप देखते हैं 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो, ये आपका सैंपल, ये आपका निबंध आया था इन दोनों के ऊपर, ठीक है। ये निबंध आप लोग देख लेना। और ये आपका एक पत्र आया था, ठीक है। तो इन तो पत्र लिखना है आपको यहाँ पे भी आपको क्रियापद छाट के लिखना है। छात्र विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। तो जो जा रहे हैं यहाँ पे क्रियापद होगा आपका, ठीक है। और लता रो रही है, यहाँ पे भी एक क्रियापद होगा, ठीक। अगला यहाँ पे, मोहन ने सफ़ेद कमीज पहनी है और समय पर विद्यालय पहुँचो अन्यथा देर हो जाएगी। इनमें समुच्चय बोधक आपको छाटना है, इसमें विशेषण छाटना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सफ़ेद है वो आपका विशेषण हो गया और अन्यथा यहाँ पे क्या हो गया, समुच्चय बोधक हो गया आपका, ठीक है। तो टोटल 22 नंबर, जैसे मैंने बताया था, हर पेपर में 22 नंबर का आपका मिला के, यानी निबंध, पत्र और ये 10 नंबर का ये मिला के आएगा। तो ये 22 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, रामू ने एक घड़ी खरीदी। तो इसको निषेधात्मक शब्द में बदलो। तो रामू ने घड़ी नहीं खरीदी, नहीं लगा दोगे इसमें, ठीक है। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, इसको कृतवाच्य में बदलना था, ठीक है। तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अगला है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। कर्मवाच्य में बदलिए, ठीक है। मेरा पाठ याद किया गया, इसका कर्मवाच्य हो गया। वह घर गया और सो गया, इसको सरल वाक्य में बदलना है। वह घर जाकर सो गया, ठीक। अगला है, पानी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो पानी का जो है पर्यायवाची नहीं है? तो पानी जो होगा इसका पर्यायवाची नहीं होगा। सूर्य का अर्थ होता है अंशुमाली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। उसके बाद ये तो दोबारा आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था इसमें, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेपर है आपका, जिसमें आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना था। तो ये टॉपिक है जिनके ऊपर आपको लिखना था, ठीक है। ये आपके पत्र हो गए। और इसके बाद फिर से वही आपको क्रियापद और उनके भेद लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना इनको, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो वही सेम टू सेम। फिर ये नेक्स्ट पेपर है जिसमें आपको उत्तराखंड के पर्यटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मतलब निबंध है जो आता ही आता है, और जनसंख्या वृद्धि। तो ये दोनों टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका एक पत्र आया था लिखने के लिए, और यहाँ पे फिर से आपको वो जो है ये सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े थे।
तो एक ये है आपका, फिर एक पेपर ये है आप लोगों का जहाँ पे इन दोनों के ऊपर आपको क्या लिखना है, 250 शब्दों का निबंध लिखना है। ठीक है, ये आपका पत्र हो गया, और यहाँ पे फिर वही क्रिया भेद छाटने हैं आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग चेक हो जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके जितने प्रीवियस 5 ईयर में आए हैं। ठीक है, तो ये जो 22 नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करनी कि 22 में से 21 या 20 नंबर आप खींच लो। ठीक है, क्योंकि ये 10 नंबर तो अगर आपने सही करे तो यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे। बस हो सकता है आप लोगों को, जैसे आपका निबंध है 8 में से 7 नंबर मिल जाए अगर आपने अच्छे से लिखा है तो, है ना। तो 21, और पत्र में आप लोगों के 5 नंबर का पत्र होगा तो 5 नंबर का होता है ना, 4 नंबर का पत्र है तो 4 में से क्या पता 3 मिल जाए। तो ये यही है कि आप 20 और 21 नंबर जरूर यहाँ से खींच लो। ठीक है, तो आप लोगों की परसेंटेज फिर बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं ना आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो वो इसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।